Hello students, myself Dr. Rajkumari Rana. I am professor at SJGS Khalsa College Mahilpur, which is affiliated to Punjab University Chandigarh. मैं टाइम टू टाइम कॉमर्स मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, बिजनेस फाइनेंस में आज हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूज ऑफ फंड्स. Financial management is concerned with management decisions that result in the acquisition of finance for long term as well as short term assets of the firm. तो हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? हम ऐसी डिसीशंस लेते हैं जिसमें हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स करते हैं या हम यूजेज ऑफ फंड्स की जो फंड्स हमने प्रोक्यूर किए हैं उन फंड्स को हमने कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड जो हम डिसीशंस लेते हैं वही हमारा स्कोप है। वो क्या है कि हम 3 तरह के डिसीशंस लेते हैं: फाइनेंशियल डिसीशंस, इन्वेस्टमेंट डिसीशंस और हम डिविडेंड की डिसीशंस लेते हैं। तो इस तरह की जो तीनों डिसीशंस हम लेते हैं, दिस इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब नंबर 1 क्या है? फाइनेंसिंग डिसीशंस। जब हमने फाइनेंसिंग डिसीशंस लेनी है तो हमने 2 तरह की डिसीशंस लेनी है। एक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, दूसरा हमने डिसाइड करना कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हमने कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है? जैसे हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, हमारा जो जहाँ से हमने फाइनेंस कलेक्ट करना है उस फाइनेंस की कॉस्ट क्या होगी, उसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है, फिर कैश फ्लो पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके हिसाब से हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि हमें कितने फंड्स की जरूरत है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे मेन होता है कि हमें फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है, ताकि इफ वी वांट टू डू एनी एडिशन और वी गेट एनी फ्रेश अपॉर्चुनिटी वी कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। और सेकंड एस्पेक्ट होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बनता कैसे है? हम 3 तरह से फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 1 है हम इक्विटी से, इक्विटी शेयर होल्डर, हम अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करके फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। या हम डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो डेट फाइनेंसिंग 2 तरह की होती है, या तो हम डिवेंचर इश्यू करके, बॉन्ड्स या डिवेंचर इश्यू करके कर सकते हैं, या हम लोन्स लेकर फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोन लेकर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब हमने डिसाइड करना है तो उससे रिलेटेड जो हमने डिसीजन लेनी है, एक तो हमारी ये डिसीजन होगी कि हमने इक्विटी कैपिटल से फंड्स इकट्ठे करने हैं या हमने डेट फाइनेंसिंग करनी है। तो इन सबको देखने के लिए जो सेकंड डिसीजन लेनी होती है वो देखनी है कि हमें इसकी कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जो हम कैपिटल कलेक्ट करने जा रहे हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। बाकी नेचर एंड साइज ऑफ द फर्म पे भी डिपेंड करता है कि नेचर और साइज ऑफ द फर्म क्या है, उस हिसाब से हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कि मार्केट कंडीशंस क्या हैं, फिर हम फंड्स कितने टाइम के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, और फाइनेंस हमें फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सोर्स चूज करना है फॉर कैपिटल, डिफाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। और साथ में जो लीगल रिक्वायरमेंट हो, कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हम कैसे फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, ये डिसीजंस हमने लेनी है व्हेन वी आर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर और वी आर टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी 2 तरह की हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, दे आर रिलेटेड विद द कैपिटल बजटिंग। इसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल बजटिंग करते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उससे रिलेटेड हमने डिसीजंस लेनी है
और शॉर्ट टर्म में हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं. इट इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग करेंट एसेट्स. रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरी की एंड वेजेस से रिलेटेड डिसीजन हो या कोई और शॉर्ट टर्म डिसीजन हो. स्कोप का थर्ड पार्ट है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट अमंग इट्स शेयर होल्डर्स. कंपनी के पास जितने प्रॉफिट्स होते हैं उसको वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. एक तो वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर दे देती है. दूसरा वो अपने पास रिजर्व रखती है फॉर कंटीजेंसी या कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड्स को रिजर्व रखती है. तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं. तो डिविडेंड से रिलेटेड जब हमने डिसीजन लेनी है तो उसमें बहुत से फैक्टर हैं जो कंसिडर होंगे. डिविडेंड से रिलेटेड लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? क्योंकि कंपनी एक्ट बिफोर पेइंग डिविडेंड कुछ प्रोविजंस करने के लिए कहती है. जैसे आपने ट्रांस रिजर्व में कितने पैसे रखने हैं, हाउ मच यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड, हाउ मच प्रोविजन हैज टू बी मेड रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन. ऐसी लीगल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना है. दूसरा लेवल ऑफ अर्निंग्स को ध्यान में रखना है कि अर्निंग्स हमारी हुई कितनी है. डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि पास्ट में हमने कितना डिविडेंड दिया था और अब हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं. नेक्स्ट नेचर ऑफ इंडस्ट्री. फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखेंगे कि हमें फ्यूचर में कितने फंड्स की ज़रूरत है. अगर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई फिक्स एसेट परचेज करनी है, तो हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है. उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के हम डिविडेंड देंगे. गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ऐसे जो फैक्टर्स हैं इनको हम कंसीडर करने के बाद ही डिविडेंड का डिसीजन लेगा. सेकंड पार्ट है रिटेन्ड अर्निंग. प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो हम एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स और कुछ पार्ट जो है रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ कि हमने इतने परसेंट रिजर्व रखना है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर कंटीजेंसी और फॉर फर्दर एक्सपेंशन और फॉर सम अदर पर्पस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. तो ये डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजर लेगा रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. दिस वाज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड where to invest, from where to raise funds, and how much to be retained and how much to be distributed. इसको हम कहेंगे this is scope of financial management. Students, this was scope of financial management. In the next lecture, we will be studying capital structure.